दोस्तों, तुलसी एक ऐसा औषधीय गुणों वाला पौधा है जिसका सेवन करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग तुलसी को जो है कि अलग अलग प्रकार से लेते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के रूप में, दवा के रूप में, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, और इसके अलावा बहुत सारे विकल्प हैं जिससे इसकी पत्तियों का सेवन किया जा सकता है। लेकिन सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है इसकी हरी भरी पत्तियाँ। दोस्तों, ये इसलिए प्रभावी विकल्प है और सबसे सस्ता विकल्प इसलिए है कि यह अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसको जो है कि हम अपने घर में, गमले में या फिर अपने ज़मीन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से तुलसी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का ख्याल रखती है, उसी प्रकार से हमें भी तुलसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका पौधा सूखने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे थोड़ा सा ध्यान रख करके तुलसी को सूखने से बचाया जा सकता है। तुलसी के ढेर सारे पत्ते रोज़ाना प्रयोग करने से आप जो है बहुत सारे अपने अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं कि कैसे हम तुलसी को जो है कि सूखने से बचा सकते हैं और हरा भरा घना कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, सबसे पहले तुलसी को हम क्या करते हैं कि जो उसके फ्लावर्स आते हैं, उस फ्लावर्स को जो है, जिसे मंजरी भी बोला जाता है, इसमें छोटे छोटे सीड्स जो है कि बनने शुरू हो जाते हैं। तो इनको सीजर की सहायता से या फिर प्रूनर कटर के माध्यम से जितने भी इसके सीड्स बनने वाले होते हैं, यानी कि जो इसकी मंजरी होती है, उसे एक एक करके हम काट लेते हैं। ये इसलिए काटना ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं काटते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल लगभग पूरी हो जाती है, और जब किसी प्लांट्स की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो वो डेड होने लगता है, यानी कि मरने लगता है। तुलसी की जो मंजरी होती है उसमें बीज लगते हैं, और बीज लगने के बाद तुलसी के जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्लांट डेड होने लगता है। तो इसे जो है बचाने के लिए हमें बराबर इसके तुलसी की मंजरी, यानी कि जो फ्लावर्स आते हैं जिसमें सीड्स बनते हैं, उनको हमेशा काट देना चाहिए। ये हमारा पहला जो है कि दूसरा विकल्प ये है कि जो तुलसी है, उस तुलसी में हम डेली पानी देते हैं, कभी जल अर्पित करते हैं या फिर वाटरिंग कर देते हैं। तो वाटरिंग मैक्सिमम मात्रा में हो जाती है, यानी कि उसमें ओवर वाटरिंग होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जड़ों में फंगस लग जाता है, उसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और हमारा तुलसी का प्लांट जो है कि सूखने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि एक टूल्स ले लेना है, इसे स्क्रू ड्राइवर या फिर एक नोकीला कोई भी टूल्स ले लें, और जो तुलसी का पोर्ट है, उसके पोर्ट के नीचे जो ड्रेनेज होल बना होता है, उस ड्रेनेज होल को जो है आपको अच्छे से खोल देना है। तो यानी कि जब भी हम तुलसी में पानी डालें या फिर तुलसी में जल अर्पित करें तो वो जो है पानी बाहर निकल जाए। पानी जो है गमले के मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए। पानी जैसे ही रुकता है तो उस गमले में जो है कि प्लांट में सड़ने लगता है। दोस्तों, तीसरा जो विकल्प है वो विकल्प है मिट्टी की गुड़ाई करना। तुलसी को जो है आप एक पौधे के रूप में देखभाल करें तो किसी भी प्लांट की मिट्टी की जो है गुड़ाई करना, समय समय पे उसमें निराई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें बीट्स आ जाती हैं, घास आ जाती है, तो उस घास को निकालना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये भी काम कर लेना है। उसके बाद गुड़ाई करते समय ध्यान ये रखें, गहरी गुड़ाई करनी है आपको। गहरी गुड़ाई करने से मतलब ये है कि अंदर तक कम से कम 5, अगर 10 इंच का गमला है तो 4 से 5 इंच तक आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, ताकि नीचे की पूरी मिट्टी जो है ऊपर आ जाए। और इसमें आप मेरे हाथों में ये जो देख रहे हैं, ये कंपोस्ट है, ये जो है कि गोबर की खाद, फुल्ली डिकम्पोस्ट हुआ कंपोस्ट है। तो आपको गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लेना है, और इसके बाद जो मिट्टी की हमने गुड़ाई की है उस मिट्टी में जो है इसे मिला लेना है, यानी कि इसे गमले में कंपोस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर दोबारा हमें गुड़ाई कर देनी है, और उसके बाद इस प्लांट को 1 से 2 दिन के लिए सेमी शेडी एरिया में रख देना है, ताकि अभी रिसेंटली हमने इसकी पूरी तरीके से गुड़ाई की है तो इसकी कुछ जड़ें जो है
इधर उधर उखड़ जाती हैं, जिसकी वजह से 1-2 दिनों तक पौधा सेट होने में समय लगेगा। तो आप इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का ही केवल प्रयोग करें अपने तुलसी में। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भूलकर भी न करें, क्योंकि तुलसी के पत्तियों का सेवन जो है हम खाने के रूप में, काढ़ा बनाने के रूप में या फिर चाय में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र को बिल्कुल ही अवॉइड करना है और फर्टिलाइज़र को इस तरीके से मिक्स करने के बाद हमें छोड़ देना है। ये प्रक्रिया आप जो है समय समय पर निरंतर करते रहें तो आपकी तुलसी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या फिर कोई भी मौसम हो उसमें सूखेगी नहीं। तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।